नमस्कार दोस्तों, अंगीरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए, मेरे वीडियोस पर कमेंट देने के लिए। जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी के कमेंट्स का स्वागत है। अंगीरा ज्योतिष पीठ की फैमिली में नए सब्सक्राइबर्स का स्वागत है। आशा है हम सभी लोग आपस में मिलकर एक अच्छे ज्योतिष चैनल को ग्रो करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों के सामने साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करूं, और ये मेरी नेचर का भी पार्ट है। मेरे पास कोई भी मेरा क्लाइंट आता है तो मैं हॉरोस्कोप हमेशा साइंटिफिक देखने की कोशिश करता हूं। आप जानते हो, गलती किसी से भी हो सकती है, और संपूर्ण 64 कला संपूर्ण तो दुनिया में कुछ एक लोग ही हैं। यह संपूर्ण सिर्फ परमपिता परमात्मा है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं भाग्य पढ़ने की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की एक नेता हैं आतिशी जी। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओथ ली है। 4:34 पर उन्होंने ओथ ली है। हम इस ओथ कुंडली को आज बांचने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कुंडली आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को मुसीबतों से बाहर निकाल सकती है। क्या इस कुंडली के अंदर इतना दम है, इतनी स्ट्रांग है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए कुछ खुशियां लेकर आए? तो हम इन सभी बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज की जन्मपत्री आतिशी मार्लिना जी की ओथ शपथ ग्रहण कुंडली 21 सितंबर 2024 शाम को 4:34। ये जन्मपत्री आप लोगों की स्क्रीन पर आ गई है। दोस्तों, आप सभी जानते हो, मैं जब भी ओथ कुंडली को या किसी भी कुंडली को एनालाइज करता हूं तो पंचांग को इंपॉर्टेंस देता हूं। कम से कम पंचांग के 3 अंग वो शुभ होने चाहिए या अच्छी स्थिति में होने चाहिए। चलिए इस कुंडली को बांचने की कोशिश करते हैं, इसके पंचांग की बात करते हैं। तो पंचांग में सबसे पहले लेते हैं तिथि। तो दोस्तों, 21 सितंबर 2024 को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चतुर्थी तिथि ओथ लेने के लिए या किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी गई। ये एक रिक्ता तिथि है जिससे काम के अंदर रुकावटें आती हैं, काम करने में समस्या आती है, आपका जो भी एम होता है काम करने का वो पूरा नहीं होता। अगली बात करते हैं हम नक्षत्र की। तो चंद्रमा यहां पर भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, जो इस कुंडली के अंदर वेल प्लेस्ड 9th हाउस के अंदर है। इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भरणी नक्षत्र भाई दोस्तों उग्र नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में अगर ओथ ली जाती है तो आप बहुत जल्दबाजी में काम करते हो, आप गुस्से में काम करते हो, आप अपने जूनियर अधिकारियों की बात को कम सुनते हो और अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हो, या इस तरह से कहें कि डिक्टेटर बनने की कोशिश करते हो। तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भरणी नक्षत्र के ट्रेट्स हैं भाई। तो आप जानते हो, इनके पास 5-6 महीने हैं। इन्होंने ये 5-6 महीनों के अंदर सारे काम करने हैं जो भी इनके दिमाग में है। तो काम प्लानिंग ये करेंगे, लेकिन काम करने वाले लोग तो दूसरे हैं ना। वो कितना काम करेंगे, कैसा करेंगे, ये उनके ऊपर है। तो बहुत हद तक संभावना है इस भरणी नक्षत्र के जो रिजल्ट होंगे वो अग्रेसिव होंगे, और आपका भला करे राम। जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ मनमुटाव रहेगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ये शटाष्टक हैं इस कुंडली के अंदर। आप लोग इस कुंडली में देख सकते हो। अगली बात करेंगे वार की। तो वार था शनिवार। तो मेरे भाई ये शनिवार कोई बड़ा अच्छा वार नहीं है ओथ लेने के लिए। इसको भी मैं शुभ नहीं मान रहा इस कुंडली के कॉन्टेक्स्ट में। अब इस कुंडली के अंदर हम आगे चलकर देखते हैं। तो लगन से शुरुआत करते हैं। तो लगन का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। ये शनि 12th हाउस लॉर्ड भी है। इस शनि पर 8th हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड मरकरी की दृष्टि भी है। तो शनि को ये कुछ एक पॉइंट वीक कर रहे हैं। इस कुंडली को थोड़ा और आगे नवांश में D9 में जाकर देखते हैं तो ये लग्नेश D9 चार्ट के अंदर नीच राशि का हो गया है। और नीच राशि का होने के साथ साथ वो राहु केतु एक्सेस में है।
ये एक शनि के साथ समस्या है जो लगन लॉर्ड है। तो ये भी स्थिति इनकी कुंडली के लिए या शपथ ग्रहण कुंडली के लिए बहुत शुभ नहीं है। चंद्रमा में बेशक पक्ष बल है, लेकिन चंद्रमा को जब मैं आगे एनालाइज करता हूं D9 चार्ट के अंदर, तो नवांश के अंदर चंद्रमा 10th हाउस लॉर्ड हो जाता है और वो लगन में चला गया है। वो नीच के शनि से दृष्ट है और राहु केतु एक्सेस में है, तो यहां पर भी शनि को मैं कमजोर मान रहा हूं। बेशक चंद्रमा को कमजोर मान रहा हूं, बेशक ये चंद्रमा अपने नक्षत्र के स्वामी से दृष्ट है, तो कुछ स्ट्रेंथ तो ये दे रहा है, लेकिन थोड़ा अंदर जाके देखते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, तो ये चंद्रमा वीक है। और एक सिंहासन चक्र होता है, सिंहासन चक्र, जब भी कोई ओथ कुंडली बनाई जाती है तो उस चक्र के ऊपर काम किया जाता है, तो वहां पर भी चंद्रमा की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। निचले स्तर की नाड़ियों में ये चंद्रमा आ रहा है। कुंडली में अगली बात करते हैं सूर्य की। जो कुंडली का स्तंभ होता है, सूर्य लगन, सूर्य को देखो तो सूर्य 8th हाउस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ओथ कुंडली में या इनॉग्रेशन की कुंडली में या कोई मुहूर्त कुंडली के अंदर 8वां घर हमेशा खाली होना चाहिए, या 8वें घर के अंदर कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। अब आप इस कुंडली के अंदर देखो, सूर्य जैसा शानदार प्लेनेट जो राजा का कारक है, जो मंत्री का कारक है, मुख्यमंत्री का कारक प्लेनेट है, वो इस कुंडली के 8वें घर में आ गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये राहु केतु के एक्सेस में है और इस सूर्य के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। तो ये सूर्य पूरी तरह से पाप प्रभाव में है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि सूर्य पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति कितनी सेविंग ग्रेस दे देगा मेरे भाई, कितना किनको बचा लेगा। तो ये सूर्य भी कोई बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं है। नवांश चार्ट के अंदर सूर्य मंगल के साथ आ गया है, पाप ग्रह के साथ, और नवांश में भी ये बृहस्पति से दृष्ट है, तो वहां पर भी थोड़ी सेविंग ग्रेस तो है। लेकिन ऑल टुगेदर सूर्य सत्ता का कारक प्लैनेट है, वो अफ्लिक्शन में है। तो लगन पर अफ्लिक्शन, चंद्रमा पर अफ्लिक्शन और सूर्य पर अफ्लिक्शन, तीनों लगनों पर अफ्लिक्शन इस कुंडली को कमजोर बना रही है। जब कुंडली को हम लगन से 10th हाउस में देखते हैं तो वहां पर भी मुझे स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं दिखती, चाहे वो सूर्य से 10th हाउस हो और चाहे वो चंद्रमा से 10th हाउस हो। लगन से 10th हाउस लॉर्ड मंगल 5वें घर के अंदर आ गया है, ठीक ठीक स्थिति है, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप जरा कुंडली को देखो तो 2nd हाउस में राहु है। भाई दोस्तों, राहु एक महा झूठा प्लेनेट है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये राहु बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति 10th हाउस को देख रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये अपने कार्य क्षेत्र से, आजीविका से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। लेकिन राहु एक झूठा प्लेनेट है और इसके ऊपर 8वें घर से सूर्य की दृष्टि है। अब ये स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है। राहु का नक्षत्र स्वामी शनि है जिसके ऊपर 8th हाउस लॉर्ड की दृष्टि है। तो मैं जो बात ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन के दौरान या आने वाले 5-6 महीनों के दौरान ये सरकार, आतिशी जी की सरकार जो प्रोमिसेस करेगी वो फॉल्स प्रोमिसेस होंगे। ये ठीक उस तरह के फॉल्स प्रोमिसेस होंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम 370 को रिवाइव कर देंगे। ये ठीक उस तरह के प्रोमिसेस होंगे, क्यों वो कर नहीं सकते, 370 रिवाइव होगा नहीं और ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं होगा। और जो प्रोमिसेस किए जाएंगे उनके ऊपर सरकार पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगी, वो प्रोमिसेस पूरे नहीं होंगे। तो फॉल्स प्रोमिसेस दिल्ली की जनता के साथ होने जा रहे हैं। ये दिल्ली की जनता ने देखना है किसको वोट करना और किस तरह से करना है। आगे हम बात करते हैं तो भाई सोने पर सुहागा, एक तो इतनी सारी बैड पॉइंट्स हैं, एक बड़ा अशुभ मुहूर्त, एक बड़ा ही अशुभ समय आतिशी के मुख्यमंत्री की ओथ का निकाला गया। तो आगे इसके अंदर हम बात करते हैं तो सोने पर सुहागा एक बात है मेरे दोस्तों, सोने पर सुहागा ये है कि आगे पड़ने वाला सूर्य ग्रहण इस शपथ ग्रहण कुंडली के 8वें घर में पड़ने जा रहा है और 8वें घर में सूर्य बैठा है, विच इज वंस अगेन नॉट अ गुड साइन। ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। और इस ओथ कुंडली में सूर्य आतिशी जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है
ये ओथ कुंडली में जो सरकार बनी है वो अपने कार्य को, अपने डिसीजंस को, अपने काम को एग्जीक्यूट करने में फेल रहेगी। फॉल्स प्रोमिसेस करेंगे, वो प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाएंगे। जो ऑलरेडी इन्होंने प्रोमिसेस करे हैं उनके ऊपर ये खरी नहीं उतरेगी। तो ये सूर्य ग्रहण इनके छठे घर में जो पड़ने वाला है, ये आतिशी और इनके सरकार के लिए शुभ नहीं है। तो कई सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को गिनाए जो अशुभ हैं, लेकिन हाँ इस कुंडली में कुछ एक शुभ पॉइंट है। जैसे 9th हाउस लॉर्ड 9th हाउस के अंदर है, ये एक अच्छी स्थिति है। ऊपर से देखने में ये एक अच्छी स्थिति है। 9th हाउस सीनियर लीडर्स को रिप्रेजेंट करता है, पिता तुल्य व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पर अरविंद केजरीवाल जी हो गए, सिसोदिया जी हो गए, संजय सिंह जी हो गए और दूसरे लोग जो आतिशी जी से सीनियर है उनका साथ मिलेगा। लेकिन है इसके अंदर कंडीशन अप्लाई। जरा ध्यान से देखो इस कुंडली को। इस शुक्र को चंद्रमा जो 6th हाउस लॉर्ड है वो एस्पेक्ट कर रहा है। छठा घर आप सभी जानते हो, रोग, ऋण, शत्रु, कलह, क्लेश। तो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं क्यों यार, बिल्कुल सीधी बात करते हैं, सीनियर लीडर्स के साथ इनके मनमुटाव होंगे। ऊपर से क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो जब चुनाव आने वाले होते हैं तो लीडर सारे अपने आप को एक मंच पर दिखाते हैं। तो इस तरह का सब स्वांग रचा जाएगा, दिखाया जाएगा आप लोगों को। लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स हैं वो आतिशी से नाराज होंगे, या इसको काम करने के तरीके से कोई जो ये डिसीजन खुद लेगी उससे उनकी असहमति होगी। 9th हाउस का मजबूत होना ये बात भी दिखाता है कि सीनियर लीडर्स का इन्फ्लुएंस रहेगा इस कुंडली के ऊपर, आतिशी के ऊपर सीनियर लीडर्स का इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में है। थोड़ी और बात मैं आपको दिखाता हूं, एक आधा मिनट और फालतू लूंगा आपका। इस कुंडली को देखो जरा, 9th हाउस से 12th हाउस के अंदर कितना पाप प्रभाव है। 9वें घर से 12वां घर, 9वें घर से 12वां घर और लगन कुंडली से 8वां घर, यहां पहुंचा रहा हूं मैं आपको। तुला लगन से तुला राशि से 12वां घर और लगन से 8वां घर। देखो राहु केतु एक्सेस में, सूर्य पड़ा हुआ है, मंगल की दृष्टि है, बेशक बृहस्पति की भी दृष्टि है, लेकिन वो भी अशुभ रिजल्ट देने वाला है। तो 9th हाउस से 12वें घर के अंदर पाप प्रभाव 9th हाउस को कमजोर करता है। तो कुल मिला के इस कुंडली को जब मैं सब कुछ समराइज करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है ये जन्मपत्री, ये ओथ कुंडली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब के लिए समस्याओं को कम नहीं कर रही, बढ़ा रही है। लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा और अच्छे खासे विरोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा विरोध, अच्छे खासे विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ये कुंडली मेरे हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स देने में कैपेबल नहीं है। इस शपथ ग्रहण कुंडली का आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान होगा। तो ये छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने, जिन लोगों को अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।